पूर्वोत्तर के चाणक्य, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो भाजपा की जीत के बने नए हीरो, क्या 2024 में फिर से कमल खिला पाएंगे? क्या पूर्वोत्तर को कर पाएंगे भगवामय? क्या कहती है हिमंत बिस्वा शर्मा की कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी और सीएम योगी के बाद अगर कोई एक और नया चेहरा मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है तो वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी। जी हाँ, जिन्हें अब पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है ये तो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन क्या पूर्वोत्तर का यही चाणक्य भाजपा को 24 में जीत दिला पाएगा? पीएम मोदी की जीत में पूर्वोत्तर के इसी चाणक्य की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है और अब पूर्वोत्तर का यही चाणक्य आगे कहाँ तक जाएगा, ये आज हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे। तो मयंक जी, सबसे पहले अगर हम बात जो कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी की, कांग्रेस से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज़ किया 2001 में। उसके बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। 14-15 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा जैसे ही ज्वाइन किया, जैसे ही इन्होंने भाजपा में एंट्री मारी, दिन पर दिन इनका कद बढ़ता गया। ना सिर्फ इन्होंने 2016 में पहली बार भाजपा को असम में जितवा के दिखाया, बल्कि अरुणाचल में, मणिपुर में भी, वहाँ पे भी कमल खिला के दिखाया। और आज देखिए इन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाने लगा। अभी तक तो अमित शाह को कह रहे थे, अब ये चाणक्य हो गए हैं। दिन भाजपा में एंट्री मारते ही दिन पर दिन जो इनका कद बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे का ग्रह नक्षत्र मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, इनकी कुंडली के हिसाब से इनका अगर हम जो नेट से कुंडली प्राप्त हुई है, कर्क लगन की कुंडली, कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र है जी। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का पुष्य नक्षत्र होता है वो व्यक्ति जनता के ऊपर अपना होल्ड बना के रखता है और अपने धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म को बढ़ावा देता है, अपने धर्म के प्रति कट्टरवादिता सोच रखता है जी। इसलिए बिस्वा जी की जो आप सोच विचारधारा जो बता रही हैं वो इनकी पुष्य नक्षत्र के कारण है। तीसरे भाव में बृहस्पति है जो उनका उच्च का पराक्रम देता है। 9वें भाव में शुक्र उच्च का है, इसकी दशा है, और साथ में राहु विराजमान है। और शनि इनकी कुंडली में काफ़ी बलवान स्थिति में बैठा है, जिसके कारण ये जो है राजनीति में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ नाम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बड़ा नाम बनते जा रहे हैं और इधर इस समय पूरे देश में चर्चाओं में अपनी कार्यों को लेके, मुद्दे, बातों को लेके, बयानों को लेके। तो इनके ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं जो इनको दिखा रहे हैं कि ये बहुत आगे जाएंगे। एक लंबी रेस के घोड़े हैं ये जी। और शुक्र की दशा इनको विशेष शुभ फल देगी। शुक्र यहाँ चतुर्दश है, जिसके कारण राजनीति में इनको सफलता मिल रही है और जनता का पूर्ण सहयोग भी इनको इसी तरीके से मिलता रहेगा जैसे अभी भी चल रहा है। देखिए, इनके अगर सितारों की, ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो आप देखेंगे आने वाले समय में ये अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ बड़ा योगदान देने वाले हैं। अब जहां भी चुनाव होंगे, अगर इनको प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा मिलेगा और मेरे ख्याल में प्रचार के लिए बुलाना भी चाहिए, स्टार प्रचारक साबित होंगे, बनाना चाहिए। अगर बीजेपी चाहती है कि भाई वो आगामी राज्यों में, जहाँ गुजरात है, आपका MP हो गया है, हिमाचल हो गया है, राजस्थान है, यहाँ आने वाले समय में चुनाव है, तो यहाँ अगर बीजेपी चाहती है कि कुछ बेहतर करे तो इनको अपने स्टार प्रचारक बनाएं, इनको आगे बढ़ाएं तो बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनके सितारे ऐसे हैं, इस तरह के स्टार्स हैं, तो उसके हिसाब से इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं एक लंबी रेस के घोड़े रहते हुए ये नज़र आ रहे हैं मेरे को। मैं इसी पे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगी। आपने जैसे बताया कि इन्हें बनाना चाहिए क्योंकि भाजपा को इससे फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे कि योगी, पीएम मोदी हैं, एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं। 24 का चुनाव ही पीएम मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। योगी जी हैं, जिस राज्य में जब चुनाव होते हैं तो एक स्टार प्रचारक के तौर पे योगी जी को आगे किया जाता है। अगर ऐसे में अब आगे अगर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को अगर आगे करते हैं, भाजपा आगे करती है, अब जो 24 के लोकसभा में, इसी साल के आखिर में गुजरात में देख लीजिए, 23 में देख लीजिए, क्या लगता है भाजपा को पूर्वोत्तर के इस चाणक्य के चेहरे से कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, भाजपा को काफ़ी फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने कहा था कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए
इसके देखिए, पीछे का ग्रह नक्षत्र उसके इनकी पीछे लोकप्रियता के इनका पीछे वही पुष्य नक्षत्र, शनि और शुक्र, ये जी। 2 ग्रह हैं जो इनको राजनीति में बहुत आगे ले जा रहे हैं और इसी की वजह से ये राजनीति में आगे भी बढ़ेंगे या केंद्र की राजनीति में भी आएंगे, तो यही ग्रह उनके पीछे जिम्मेदार हैं। अब देखिए इनको ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, धार्मिक स्वभाव के भी हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। जी। कहीं ना कहीं इनको अपने भविष्य के बारे में बड़ा अंदाज़ा होगा, ये मेरा इंट्यूशन कहता है इनकी कुंडली को देख के। और ये अगर कहना चाहिए इनको अगर आगे बढ़ावा दिया जाए तो ये बहुत बढ़िया करेंगे आने वाले समय में, ये इनके सितारे कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से इनके करियर ग्राफ के बारे में आपने बताया कि आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम बात करें कि कई बार ये विवादित बयान भी दे देते हैं, कई बार इनकी ज़ुबान फिसल जाती है, तो उसको लेकर जैसे केजरीवाल, मुझे तो पता ही नहीं केजरीवाल कौन है, तो कई बार ऐसे राजनीतिक गलियारों में विवादित बयान देना। एक्चुअली ये क्या करते हैं ना कि शनि के कारण इनके जो बयान होते हैं इनको पता सब है, लेकिन ये कटाक्ष करते हैं, सटायर करते हैं। तो ये सटायर वाले बयान होते हैं इनके कि देखिए केजरीवाल को कौन नहीं जानता इस समय अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये एक सटायर है, ये कटाक्ष है कि भैया मेरी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बयान उस तरह का दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित व्यक्ति सटायर ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए ये सब उस तरह के बयान जो देते हैं ये इसको हम एक तरीके से कटाक्ष मान सकते हैं, ये वो चीज़ होती है। मदरसा तोड़ो राजनीति के चलते भी काफ़ी सुर्खियों में बने रहे अपने असम में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से विपक्ष इन पे आरोप लगाता रहा है कि ये सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, जो किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये इनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा या कोई एक विशेष धर्म इनसे दूर होता जाएगा? देखिए इनकी जो अपनी पॉलिसी है, जैसे मैंने बोला कि भाई अब जब पुष्य नक्षत्र होता है, कर्क लगन कर्क राशि होती है, व्यक्ति अपने जाति अपने धर्म के प्रति अपने संप्रदाय को आगे बढ़ावा देना चाहता है जी। उसको आगे बढ़ावा देना चाहता है, तो ये उस ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे हमारे ग्रह वैसे हमारे कर्म और वैसे हमारे बोल, तो ये उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसी चीज़ को बढ़ावा देने की आगे सोच रहे हैं। इनका मकसद, इनकी कुंडली कहती है कि अपने धर्म को, अपने कहना चाहिए सनातन धर्म को या अपनी प्रथा को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, उस चीज़ की ओर ये कदम बढ़ा रहे हैं, ये इनके ग्रह भी कहते हैं और ये ऐसे ही रहने वाले हैं। जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, 24 के बाद क्या लगता है कैबिनेट तक पहुँच पाएंगे ये? देखिए इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, थोड़ा समय लगेगा, 5-7 साल का समय अभी लगेगा, लेकिन उसके बाद इनका राजनीतिक करियर जो है ग्राफ और ऊंचाइयां लेगा, तो फ्यूचर इनका बड़ा ब्राइट है। लेकिन फिर भी इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी इनका क्या रुतबा है, तो लोकप्रियता तो देखिए इनकी अब आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली है आने वाले समय में। एक और सवाल जो अभी मेरे मन में हुआ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मोदी जी के बाद योगी जी को देखा जा रहा है, अमित शाह को देखा जा रहा है, नितिन गडकरी जी को देखा जा रहा है, अब इस लिस्ट में देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा जी का भी नाम जुड़ चुका है। क्या लगता है इसकी कितनी संभावना है? देखिए इसकी संभावना तो, ये तो बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आपने पूछ लिया है, लेकिन इनके ग्रह नक्षत्र को देख के मुझे नहीं लगता कि उतना क्लोज ये जाएंगे, वहां तक तो नहीं जाएंगे। हाँ, केंद्रीय मंत्री पद में जरूर जा सकते हैं, उच्च पद पे आने वाले समय। चलिए, तो ये थे मेसा महिषमा जी, जिनसे मैंने जाना कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने देखिए असम में तो धमाल मचा ही रखा है, लेकिन क्या 24 में भी कमाल कर पाएंगे? चलिए, इसी के साथ मुझे महिषमा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।